जरनाब का फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है सोशल मीडिया पे? मेरे हस्बैंड लारिब खालिद। मैंने ऑफिशियली प्रपोज किया था, मैंने घुटनों पे बैठ के प्रपोज किया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। जब मैं पहले दिन हॉस्टल गई वहाँ दाल थी, तो मैं जब दाल मेरे सामने आई, अंदर ऐसे बड़े बड़े प्याज कटे हुए हैं और मैं कह रही यार ये कैसी दाल है, चलो खैर अब खा लेती हूँ। मैंने लुकमा लगाया, अंदर कॉकरोच। ड्रिप? हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे तो ड्रिप लगाने वाली लग रही है। आपकी तो चली गई एक। यस, शुक्र अल्लाह का, मैं सारे गेम हारती हूँ, आज मैं जीत के दिखाऊंगी। सनसेट प्रेजेंट्स गर्ल्स ओनली। हाय, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गर्ल्स ओनली। जब आपके बाल होते हैं थिक एंड लॉन्ग तो आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, इवन यूजिंग एन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट। और मेरी टीम ने मुझे यही चैलेंज दिया है, दे वांट मी टू क्रिएट अ लुक विद एन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, so we are just going to figure out कि आज हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे to create our look. Okay, so we have a shoelace, and I think कि shoelace shoes में ही अच्छे लगते हैं, so we won't go for these. Then we have very cute paper clips. So paper clips भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं paper clips का क्या करूँगी. Then we have profile clips. No. अच्छा, chopsticks हैं और हमारे पास ये pink ribbon है. So I think रिबन मैं यूज कर चुकी हूँ एंड यू नो आई थिंक हम सबको पता है कि इसका क्या लुक आता है. आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस, बट आई थिंक आई कैन गो फॉर दीज चॉपस्टिक्स क्योंकि इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल, इट कैन बी एक्साइटिंग और इससे पता चलेगा कि क्या ये चॉपस्टिक्स मेरे 2 times थिकर हेयर को संभाल सकती हैं या फिर नहीं. सो लेट्स गो टू आवर चॉपस्टिक्स हेयर लुक विद सनसिल्क. I'm so happy I'm done with these chopsticks and I'm so happy that I'm done with my unusual object look and succeeded. But now it's time to meet our guest for today's episode. आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर. क्योंकि अमूमन हमारे पास जो गेस्ट आते हैं बहुत सारी लड़कियों से जिनसे मेरी बात होती है, मेडिकल में हमने एनरोल किया था, फिर बीच में कहीं हमने छोड़ दिया, फिर हम इन्फ्लुएंसर बन गए, फिर हम व्लॉगर बन गए, फिर हम ब्लॉगर बन गए. लेकिन इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई अभी तक तो पूरी कर ली है, 5 years of MBBS, and then she is an influencer on YouTube, Instagram and TikTok. I have none other than Zarnab Fatima. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जरनाब, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक. जरनाब, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इतनी सारी लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई है, हर कोई मेडिकल बीच में छोड़ देता है, तो जरनाब ने कैसे ये 5 years of मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है? पूरी इसलिए की कि एक तो मेरी फैमिली चाहती थी और मुझे बचपन से बहुत शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं. तो जो इंसान देखता है फिर उसको क्रेज होता है ना कि मैं भी यही करूं. तो मैंने अपनी अम्मी को देखा, वो डॉक्टर हैं, अब्बा हैं, चाचू हैं, फुफ्फू हैं, सब डॉक्टर्स हैं, तो मैंने कहा मैं भी डॉक्टर बन जाती हूँ. तो ये नहीं सोचा कि यार डॉक्टर के वर्किंग आवर्स, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी कभार तो ईद पे भी आपको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, ये नहीं सोचा कि नहीं यार मुझे जिंदगी नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि जिस चीज का आपको शौक होता है ना उसमें फिर आप मेहनत करो तो आपको अच्छा लगता है. हाँ. तो मैंने कहा ये सही है, कर लूंगी. तो यू वर गुड इन स्टडीज, यानी कि मेडिकल पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था? मैं उन स्टूडेंट्स में से थी, एक रात पहले पढ़े और पास हो गए ना. यार ये मैं हैरान परेशान होती है मेडिकल के बच्चे जब कहते हैं हम तो एक रात पढ़ते थे, एक हफ्ता पढ़ते थे और पेपर दे दिया. क्योंकि मतलब पता होता है ना टॉपिक्स का, सीनियर से हेल्प भी ले लेते हैं और फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, उन्होंने गाइड किया कि पूरी बुक्स नहीं रटनी होती, मेन टॉपिक्स करो, ये करो वो करो, तो उनकी हेल्प भी थी, तो इसलिए मुझे तो इजी लगा, बहुत इतना मुश्किल नहीं है. हमें डराया हुआ है सबको. ओह माय गॉड. तो यानी कि जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, अच्छा लेकिन उन लड़कियों के बारे में क्या कहोगी? मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए. मैं जब मॉल जाती थी, मैं अपना शो होस्ट कर लिया, अब 3-4 बजे मैं कॉफी पीने के लिए मॉल चली गई. वहां पे मैं मेजॉरिटी लड़कियों को देखती थी जो यूनिवर्सिटी से आती थी, सबने लैब कोट्स पहने हैं. ये क्या फैशन है? लैब कोट्स पहन के क्यों निकलना है बाहर? जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमने लैब कोट पहना, शायद हम अभी से डॉक्टर बन गए. हाँ. तो उनको फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है कि हम डॉक्टर हैं. जहाँ जाते हैं ना वो फिर लैब कोट. मैं भी स्टार्टिंग में जहाँ जाती थी
लैब कोट, किसी फैमिली में इवेंट हो रहा है लैब कोट पहन के चली जाती थी कि सबको लगे कि मैं डॉक्टर हूँ। नहीं तो फैमिली इवेंट्स में लैब कोट पहन के गए हो? बहुत दफा फैमिली इवेंट? एक दफा मेरी शादी हुई थी चाचू की, वो सबने दावत की घर में, तो वहां मैं लैब कोट पहन के चली गई और सब मुझे देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया है। मम्मा बोल रही पागल हो गई, उतारो इसको, क्या है? तो मैंने कहा अच्छा इसको उतारना है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, शुरू शुरू में तो बहुत क्रेज होता है कि हर जगह लैब कोट पहन के जाओ, लेकिन उसके बाद जब आप एक अच्छी पोजीशन पे, जब आप एक डॉक्टर होते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर ऑर्थोपीडिक सर्जन होते हैं, तो जब भी आपकी मुलाकात उनसे होती है वो एक फॉर्मल अटायर में होते हैं, लैब कोट तो पहना भी नहीं होता, खत्म हो जाता ना शौक। फिर पता होता है कि हाँ अब तो बन गए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट ज्यादा करते हैं ऐसे। कभी ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में पहुंची और किसी दोस्त ने फोन किया कि यार जरा नजले की जरा दवाई तो देना? बहुत रिपोर्ट सेंड कर देते थे, लैब्स मुझे भेज देनी कि भाई बताओ इसको क्या है। और मैंने भी अपने मेडिकल के दोस्तों के साथ बहुत किया है। और फिर बहुत बुरा लगता है कहना कि मुझे तो नहीं पता चला क्या है, फिर उसको मेडिसिन बतानी, अम्मा को भेज देनी कि मम्मा ये बताना क्या है, फिर उन्होंने समझना यार ये तो बहुत अच्छी है, मतलब अभी से इसको सब पता है। तो ये होता है। क्योंकि मेरी एक दोस्त आई रिमेंबर, वो मेडिकल में थी, वो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी, तो मैंने कहा मुझे बुखार हो रहा है, मुझे उसकी दवाई बता दो। उसने कहा मुझे तो नहीं पता। मैं फौरन ना हो गई, मैंने कहा तुम किस किस्म के डॉक्टर हो, क्या पढ़ रही हो? तो ऐसे ही करते हैं सब। अभी तक मैंने हाउस जॉब स्टार्ट नहीं की तो मुझे इतनी बेसिक चीजें नहीं आती थी। तो एक दफा हम सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे, एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, उसको इंजेक्शन लगाना था, सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? तो बोले तुम डॉक्टर हो, इंजेक्शन लगाओ। मैंने कहा यार अभी मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। कैसी डॉक्टर हो यार, तुम थर्ड ईयर तक पहुंच गई, तुम्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता? और मैं इतनी एम्बैरस हुई, मैंने कहा हाँ यार ये तो बुरी बात हो गई। मैंने कहा सबसे पहले इंजेक्शन लगाना सीखूंगी ताकि इस तरह की बेसिक चीजें आ जाए ना। हाँ, यानी कि मतलब यार इज्जत भी वैसे इंसान की बनी रहती है। अच्छा, तो जनाब हमें गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? वो गेम ये है कि जेनजी लिंगो, मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगी और आपने बताना है कि आपको क्या लगता है कि इनका क्या मीनिंग हो सकता है। सही है? बहुत बुरा खेलूंगी मैं, मेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई भी पहला मीनिंग दिमाग में आए बता सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्लैप। स्लैप? हाँ, स्लैप मैंने सुना है कहीं। स्लैप का मतलब होता है कि कोई चीज अगर बहुत अच्छी लग रही है तो कहता है ये स्लैप। यस, है ना? यस, करेक्ट। ऑलराइट, सेकंड वर्ड इज एफआर। फॉर रियल। फॉर रियल, ये तो ये तो बड़ा आसान था। ओके, थर्ड इज ड्रिप। ड्रिप? हाँ, मैं तो डॉक्टर हूँ तो मुझे तो ड्रिप लगाने वाली लग रही है। मुझे इसके अलावा ड्रिप किसी सेंटेंस में यूज करें? दिस इज ड्रिप। This is drip. Awesome, excellent, good. Awesome, excellent, good. Okay. Other one is salty. Salty तो stop being salty, stop being jealous of. Stop being jealous, yes. And last but not the least, sifty. Sifty gossiping. हाँ यार, सब तो पता, आप कह रहे हो ये आसान थे। मैंने आपका शो देखा, बहुत मुश्किल भी थे उसमें। ये आसान थे। आज हमने आसान निकाले। अच्छा जनाब, मैंने ये सुना है, आई हर्ड दिस, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, आप 5 ईयर MBBS लगता है उसको टाइम, तो एक हफ्ते तक आप लोग सिर्फ एक उंगली के बारे में पढ़ते हो, उसके अगले हफ्ते आप एक हाथ के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। किसने बताया? आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक पूरा हफ्ता एक आंख के बारे में पढ़ते हो? ऐसा नहीं है, पूरा ही पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा सर से पैर तक वो पढ़ा रहे होते हैं? पाँव, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सब पढ़ना है। चलो ठीक है, ये तो हो गई मेडिकल की पढ़ाई। वैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये भी मैंने सुना कि वहाँ पे लड़कियों को होता है कि हम तो डॉक्टर्स बन रहे हैं, दे हैव दिस एटीट्यूड इन देम। ऐसा कभी कुछ फेस किया? बहुत। सीनियर्स तो जहाँ पे भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए ना, तो फिर सीनियर्स का तो ये होता है ना कि रैगिंग करना और ये करना वो करना। मेरे साथ भी रैगिंग हुई थी, यूनिवर्सिटी में अलग हुई, हॉस्टल में अलग हुई। और मैं इतना, मतलब वो होता है ना, बहुत रिजर्व रहने वाले बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे थी, रोती थी, मैं कहती थी यार मैं कहाँ आ गई, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। तो मैं यहाँ अपनी स्टडीज के लिए आई, बिल्कुल अकेली थी। पंजाब में बिहाड़ी, ओके, मुल्तान के पास है वो। तो मैं इतना डर डर के रहती थी, मैं कहती थी यार मैं कहाँ आ गई, यहाँ कैसे लोग हैं। सिंधी तो थोड़े से सख्त भी होते हैं ना, तो सिंधी टीचर्स होते थे, वो भी डांट देते थे। मैं कहती थी यार ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा मुझे। तो रैगिंग में क्या करवाया? रैगिंग में उन्होंने एक मुझे प्रोडक्ट दिया था, उन्होंने बोला था ये सेल करो डांस करते हुए ना। हाँ। जाओ और 2-3 आपने बेच के आने हैं। यार लेकिन वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, वहाँ पे आप किसी को कंप्लेन होता है, कंप्लेन करते हैं, लेकिन तफरी के लिए भी जब हम सीनियर हो गए तो हमने भी किया है, तो मतलब करते हैं, रैगिंग तो चलती रहती है। तो जरनाब ने क्या रैगिंग करवाई है? मैंने स्टूडेंट से करवाई थी, मैंने उसका मेकअप करके लड़के का, तो उसको बोला था कि वो डांस करो चिकनी चमेली के ऊपर। यार तुम लोग सब भाई, यानी कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाते हैं बिल्कुल ठीक दिखाते हैं, ऐसा ही होता है। और हॉस्टल लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा? हॉस्टल का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, स्पेशली खाने के मामले में तो बहुत ही बुरा। मैं दाल नहीं खाती थी बिल्कुल भी। मजेदार किस्सा बताती हूँ आपको मैं। जब मैं पहले दिन हॉस्टल गई, वहाँ दाल थी, तो मैं जब दाल मेरे सामने आई, अंदर ऐसे बड़े बड़े प्याज कटे हुए हैं, और मैं कह रही यार ये कैसी दाल है, चलो खैर अब खा लेती हूँ ना। मैंने लुकमा लगाया, अंदर कॉकरोच।
और मैंने बोला यार ये क्या है, मैंने उसको जब धोया देखा सही से साफ किया तो वो कॉकरोच था, और मुझे उसके बाद देख के उल्टी आ गई, वरना मैं खा रही थी। Oh जब my मैंने देखा God. मैंने कहा ये तो, फिर मैंने हॉस्टल छोड़ा, मैंने कहा अब नहीं, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर मैं वहां मूव हुई, फिर खुद खाना बनाना और ये सब फिर सब सेट हो गया, वरना हॉस्टल्स का काम। तो आप कराची में बेसिकली हॉस्टल में रह रहे थे, फिर उसके बाद आपने फ्लैट अपने ले लिया? जी। क्योंकि मैंने कॉकरोच के बाद फ्लैट लेना बनता था मेरा। हाँ वैसे सही बात है यार। और हॉस्टल में एक कमरे में तकरीबन कितनी लड़कियां होती हैं? मेरे रूम में 3 लड़कियां और थी, हम टोटल 4 थी। तो उनसे दोस्ती अच्छी हो गई? हाँ थी? दोस्ती तो अच्छी हो गई थी, और क्योंकि सब hostel एक ही फेज से गुजरे होते हैं ना, सब दुखी होते हैं, घर से दूर आए हुए, शुरू में तो सब रोते हैं, फिर सब बैठ के रोते थे, एक दूसरे को चुप कराते थे, यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये है वो है। तो होम सिकनेस बहुत होती है, बहुत Oh my ज्यादा। God. और कितने वक्त तक आप हॉस्टल में रहे? मैं तकरीबन 6 माह रही हॉस्टल में। ओके अच्छा, हॉस्टल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी लड़कियां शायद सोच रही हो एनरोल करना, क्योंकि आई हैव सो मेनी फैंस आउट देयर जो कि कहते हैं कि हमें आना पड़ता है फॉर हायर एजुकेशन, हमें अपने सिटीज चेंज करने पड़ता है, हम उसके लिए हॉस्टल्स में रहना पड़ता है। सो क्या एक टिप दोगी हॉस्टल में सर्वाइव करने के लिए? हॉस्टल में सर्वाइव करने की यही टिप है कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी का जो अपना हॉस्टल है ना वहाँ पर हो, वो अच्छे होते हैं। जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं ना, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता इतना। अच्छा, यानी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते? वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे माहौल भी इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज के अपने होते हैं, एफिलिएट होते हैं जो, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। वहाँ पे खाना भी होता है, चेक एंड बैलेंस भी होता है, सब कुछ, स्टडी रूम प्रॉपर बने होते हैं। मेडिकल में तो होता है ऐसे। और ज्यादातर लड़कियां मेडिकल के लिए ही अपने शहर बदल रही होती हैं। ऑल राइट, ठीक है, हॉस्टल छोड़ दिया, फ्लैट पर आ गए, तो फ्लैट शेयरिंग पे लिया किसी दोस्त के साथ, खुद अकेले रही? पर नहीं लिया, मेरा भाई आ गया था, फिर तो मम्मा ने भाई को भेज दिया, फिर मैं और भाई थे, हम दोनों रहते थे बस। तो घर को सेट किया या वैसे ही फर्निश अपार्टमेंट? बहुत शौक था मुझे, छोटी छोटी चीजें लाके रखी, और कितना मजा आ रहा होगा, मेरी स्पेस, मेरा कमरा, जो मर्जी करो, जब मर्जी उठो जाओ आओ, कोई मसला नहीं था। तो जब आप अपना, क्योंकि फ्लैट एक ऐसी जगह होती है, आई एम श्योर कि आप बहुत यंग हो गए उस टाइम, अगर हम 5 साल बिल्कुल ही 4 साल भी पीछे चले जाएं, तो ऐसी कौन सी चीज थी कि यार ये 3-4 चीजें तो मैं बहुत दिल से लेकर आई हूँ अपने अपार्टमेंट के लिए? मैंने मिरर लिए थे बहुत सारे ना, मुझे अपने आप को देखने का शुरू से बहुत शौक था कि मैं देखूं मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने हर रूम, 2 रूम थे, तो मैंने मिरर्स बहुत ज्यादा ला के रखे हुए थे, मुझे मिरर का बहुत शौक था। लैंप्स का मुझे बहुत क्रेज था कि लैंप्स हों, टिक टिक करूं, बस लाइट ऑन हो ऑफ हो, इस तरह की चीजें छोटी छोटी लाके बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने रखी थी। आजकल इंस्टाग्राम रील पे जब हम देखते हैं तो हम ये बहुत ज्यादा देखते हैं कि यार ये व्हाइट लाइट बंद करो, येलो लाइट होनी चाहिए घर में, तो है जरनाब ऐसी लैंप्स क्यों ऑन, व्हाइट लाइट क्यों जल रही है? वैसे मैं बहुत ज्यादा रोशनी में रहना पसंद करती हूँ, मतलब मुझे डार्कनेस इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं रात को भी जब तक जाग रही हूँ, 2 बजे तक जाग रही हूँ, तो मैं लाइट खुली रखती हूँ। सो यू आर एन अर्ली राइजर के जल्दी सुबह उठना है? मैं जब भी सोऊं, मैं सुबह 10 बजे मैक्सिमम उठ जाती हूँ। मैं 5 बजे भी सोऊंगी, 10 बजे उठ जाऊंगी डॉट। नाइस चलो ये तो हो गई आपकी मेडिकल की पढ़ाई, आपकी हॉस्टल लाइफ। अब हम चलते हैं कि मेडिकल, रैगिंग, हॉस्टल लाइफ, उसके बाद ये इन्फ्लुएंसर का रास्ता कहाँ से अपनाया? मुझे जितना शौक मुझे डॉक्टर बनने का था, उतना शौक मुझे मॉडलिंग करने का भी था। मैं 1 हफ्ते डॉक्टर खेलती थी, 1 हफ्ते मॉडलिंग करती थी, रैंप वॉक करती थी खुद ही, और अपने लिए क्लैपिंग करती थी कि हाँ भी मैं तो बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी। तो मैंने टिकटॉक जब बनाना स्टार्ट किया तो मैंने पहले प्राइवेट, सबने यही बताया होगा कि हमने प्राइवेट स्टार्ट किया अपलोडिंग करना। उसके बाद एक दिन एक्सीडेंटली मेरी एक वीडियो पब्लिक पे मुझसे पोस्ट हो गई, और मैं बैठी हूँ, मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना बार बार, तो मैं कहूँ यार ये आज क्या हो गया, इतने नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं? हाँ। जब देखा तो उस पर इतने लाइक्स आए हुए, कमेंट्स आए हुए, मैंने कहा ये क्या हो गया, अब तो डांट पड़ जाएगी घर में, पता नहीं क्या होगा, अब्बू क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे। लेकिन खैर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने कमेंट्स पढ़े, लोगों ने कहा तो अच्छी हो, प्यारी हो, ये मैंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है यार, तो हम बनाते हैं, क्या बुरा इसमें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाना स्टार्ट किया, वो बनाते बनाते फिर होता गया सबको दी। नाइस। अच्छा वैसे मैंने इतनी लड़कियों को, इतने इन्फ्लुएंसर्स को मैंने इंटरव्यू किया है, सबकी कहानी शुरू होती है, एक था हमारा प्राइवेट अकाउंट। हाँ। एक प्राइवेट अकाउंट था, वो एकदम से पब्लिक हो गया, पब्लिक हो गया तो लोगों ने हमें पसंद किया, फिर हमने कहा कि ओ हमें ये फील्ड में जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली कहीं से तो आप शुरू करोगे। अच्छा क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हो कि जब आपको लोग ट्रोल करते हैं? ट्रोलिंग सोशल मीडिया पे बहुत होती है। बहुत होती है, अब तक होती है मेरे साथ ही ना। मेरी लाइफ में तो ऐसा फेज आ गया था कि मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट करके छोड़ दिया था। सीरियसली? सच में, मैंने कहा बस आई एम डन। मेरे हस्बैंड ने, वो जानते उस टाइम वो थे, मेरी उनसे बात थी, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि नहीं खैर है, सबके साथ होता है, इग्नोर करो, ये करो वो करो, लेकिन इतना बुरा लगता है, ट्रस्ट मी। जो ट्रोलिंग किस बात पे? हर चीज पे। घर वाले कैसे हैं, बेटी को छोड़ा हुआ है, टिकटॉक बना रही हो, ये करी हो, वो करी हो, हर चीज पे लोगों को तो बहाना चाहिए होता है। कपड़े पहन लो, पूरे पहन लो तो मसला है, जीन्स शर्ट पहन लो तो मसला है, कुछ भी करो लोगों को मसला होता है। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम लॉग आउट किया, मुझे कहा बस, मैंने कहा डन, अब मुझे इसको प्रोसीड नहीं करना।
लेकिन अच्छा जरनाब, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें तो कभी ट्रोलिंग फेस करनी नहीं पड़ी, सो यू थिंक वो सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, है ना? हम तो सबके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सब में ट्रोलिंग हो रही होती है। यार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग से कोई इंसान नहीं बचा हुआ, कोई भी नहीं बचा हुआ, मतलब लोग कहाँ छोड़ते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता, कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ, और मुझे लगता है कि यार हम सबको इतना इम्यून हो जाना चाहिए ना कि जो आपका टारगेट है उस पर फोकस रखो। अब तो कमेंट्स देखने बंद कर दिए हैं, मतलब हमारे दानिश भाई, दानिश तैमूर सर, उन्होंने हमें कहा था कि एक टिप है सोशल मीडिया पे रहने की, कि कमेंट्स नहीं पढ़ो कभी। हाँ। उस दिन के बाद से अब तक मैंने बहुत रिड्यूस कर दी अपनी आदत में, बहुत कम, कभी बहुत फारिग बैठी हूँ ना तो देख लूंगी, वरना तो देखती नहीं, बस लगे रहो। हाँ, बस बोलते रहो जो बोलते रहो, हम अपने काम कर रहे हैं। ओके जरनाब, जब पहला पेचेक आया फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, वो क्या फीलिंग थी? यार ये इतनी मजे की स्टोरी है, मुझे लगता था कि जो अकाउंट में पैसे आते हैं वो रियल नहीं होते हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं। जब मेरी पहली पेमेंट आई तो मैं इतना खुश हो गई, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा यार ये मैं चेक करूंगी जाके। हाँ। मैं एटीएम गई, मैंने जब बैलेंस चेक किया वहां पे भी वही अमाउंट आ रही है। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब इन्होंने इतने पैसे मुझे कैसे दे दिए। हाँ। अच्छा, मैंने कहा मैं निकलवाऊंगी। मैंने मतलब इतनी लिमिट भी नहीं थी, 50,000 की लिमिट होती है, मैंने 2 दफा पैसे निकलवाए, वो निकल आए। मुझे फिर भी यकीन ना आया, मैंने कहा यार ये तो निकल आएंगे, तो असली नोट है, अब क्या करूं। मतलब मुझे यकीन, जब भी मुझे पेमेंट्स आती थी ना, मैं हर दफा जाके चेक करके निकलवा के देखती थी कि असली पैसे ये वाकई मुझे दिए। तो जरनाब ये किसी ने बताया कि यार ये जो तुम सारा काम कर रही हो उसके पैसे मिलते हैं? बताया मुझे। सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था, मतलब किसी ने मैसेज कर देना कि हमने ये काम स्टार्ट किया, आप हमें प्रमोट कर दें, तो मैं अच्छी बनती थी कि हाँ भाई भेज दो, कर देती ठीक है, मैं कर दूंगी। मुझे जो सबसे ज्यादा क्रेज था ना, वो मुझे पीआर पैकेजेस का था। मैं कहती थी यार फ्री की चीजें आती हैं, मतलब कितनी मजे की जिंदगी है। लेकिन अब जब आते हैं तो बहुत तंगी होती है, मतलब उनको अनबॉक्स करना, उनको उनकी डिटेलिंग दिखाना, सब करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और फिर अच्छी चीज को प्रमोट करना, वो भी मतलब, वरना जो भी आता है लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा ले लो, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो चीज अच्छी है सिर्फ उसी को प्रमोट करना चाहिए। यही है। कोई ऐसा आई हो आपके पास पीआर अनबॉक्सिंग जो आपने कहा यार ये तो मैंने क्या ही पंगा ले लिया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था? सब अब जो भी आता है सब वैसा ही लगता है। वो यार मुझे ऐसा लगता है कि वो बस चाहते हैं कि 10-10 मिनट आप उनके ब्रांड के बारे में ही बोलते रहो। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे शो पे हमना समोसी आई थी और उन्होंने बताया था कि उन्होंने 10 से 12 घंटे बैठ के अपने फेस पे पेंट किया एंड देन वो रिजेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने माजरत की कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने 10 से 12 घंटे ऑलरेडी एक चीज पे लगा दिए हैं। उसके तो इतने घंटे आराम से लगते होंगे, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जरनाब का फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है सोशल मीडिया पे? मेरे हस्बैंड लारेब खालिद। अच्छा, ओके, ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। ये तो मुझे देखना पड़ेगा। वो मुझसे पहले से हैं। अच्छा, आपस में कभी बनाए हैं टिकटॉक्स और यूट्यूब पे बनाते रहते हो? शुरू से बनाते थे, तभी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से आगे बढ़ती बात यहाँ तक पहुंची। ऑल राइट, ओह दैट्स नाइस। तो कभी ऐसा फील हो कि नहीं यार मैं इस फील्ड में किसी शख्स से शादी नहीं करूंगी, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ डॉक्टर्स? मैंने यही सोचा था कि मैं डॉक्टर से ही शादी करूंगी। हाँ। तो इस फील्ड में तो करनी नहीं है शादी ना, मतलब क्योंकि लोग, ये क्या हंसती खेलती फील्ड है। मतलब क्या करेगा लड़का, क्या होगा, क्या करेगा, हर वक्त बैठा वीडियोस बना रहा है, क्या जिंदगी होगी। तो लेकिन जब आई, अच्छा लारेब के बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हुई थी। जब मैं कराची आई ना, जिस तरह फर्टर्निटी बनती है, दोस्त बनते हैं, जिससे भी मैंने पूछना उसने कहना यार लारेब एक लड़का बहुत अच्छा है। मुझे इतना क्रेज था, मैं कहती थी यार मैं लारेब से मिलूं, कौन है, मतलब ऐसा क्या है उसमें, मैं मिलूं। और जब मैं मिली तो वो वाकई में बहुत अच्छे थे। और हिना यकीन करो, मैं घर जब भी आती थी ना, मेरी कजन है, मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। मैंने उसे कहना कि यार जिसकी शादी लारेब से होगी ना, वो लड़की बहुत खुशकिस्मत होगी, वो इतना अच्छा है। हालांकि तब तक मेरे माइंड में बिल्कुल कुछ नहीं था कि हाँ भाई मैंने शादी करनी है, मुझे अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्शन, कुछ भी नहीं था। और वो फिर घूम घुमा के मेरी ही हो गई। तो ये कैसे हुआ, मतलब लारेब ने अप्रोच किया जरनाब को, जरनाब ने लारेब के दिल में बात डाली, कैसे हुआ? हमारी दोस्ती थी बहुत अच्छी, क्योंकि बिल्कुल जैसी मैं हूं ना, मेरी आदतें उनकी भी सेम वैसी हैं। लोगों की हेल्प करना, बहुत छोटा दिल, रो देना छोटी छोटी बात पे, ये वो सब सेम था। हाँ। तो वो हमारी बात होती अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन शादी के लिए प्रपोज मैंने किया था। मैंने ऑफिशियली प्रपोज किया था, मैंने घुटनों पे बैठ के प्रपोज किया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। फिर उसके बाद अप्रूवल के बाद पोस्ट किया ना? अप्रूवल के बाद पोस्ट किया। लोगों को लगता है कि पता नहीं तभी किया, लेकिन नहीं। हाँ, पहले बात, क्योंकि ऐसा हो जाए ना कि सामने वाले बंदे को अब समझ नहीं आ रहा और आपने पोस्ट कर दिया। और वैसे भी मैंने शुरू में घर बात कर ली थी। मतलब मैं इस चीज पे बिलीव रखती हूँ कि अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो आप पहले उसको ऑफिशियल कर लो, क्योंकि 5-5, 6-6 साल रिलेशन में रहने के बाद फिर मैसेज करता है अब्बा नहीं मानेंगे, अम्मा नहीं मानेंगे, ये कोई बात नहीं। ट्रू। अच्छा जरनाब, जो आपका फील्ड है, खासतौर पे जो ये जिस फील्ड में अभी आप हो, इन्फ्लुएंसर हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सबसे मुश्किल चीज इस काम की क्या लगती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है यार? सबसे मुश्किल चीज जो लगती है ना, वो ब्रांड से
बात करना लगता है, क्योंकि ब्रांड को लगता है कि 15 मिनट की अगर वीडियो बन रही है ना, तो इसके लिए हम इतना क्यों पे करेंगे किसी को। अगर ये कर रही है 20-25 मिनट की वीडियो बना दी, सेकंड्स की वीडियो बना दी, तो उसके लिए वो बहुत ना, वो बोलते हैं कि नहीं बस इतने में कर दें आप। हाँ। तो उनसे बात करना, डील अपनी कंप्लीट करना सबसे मुश्किल काम है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। और अभी जरनाब का आगे का क्या गोल है जिंदगी को लेके? मेरा गोल ये है कि मुझे प्रोसीड अपना डॉक्टर ही करना है, मुझे अपना हॉस्पिटल बनाना है और मुझे एज अ डॉक्टर ही काम करना है। ये तो बस फन के लिए साथ साथ अगर मैं मैनेज कर रही थी तो मैंने कहा क्या बुरा है, पैसे आ रहे हैं। फिर आपके भी शाइस्ता लोधी की तरह सिटी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्लिनिक्स होंगे, फिर आपके पास भी सेलिब्रिटीज आएंगे, रात के 12-12 बजे भी क्लिनिक खुलेगा। मुझे शौक वैसे था कि मैं गायनी में जाऊँ ना, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि अब डर्मा का स्कोप इतना है, अब हर किसी को है कि मेरी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस हो और एंटी एजिंग और ये वो, तो फिर मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी शाइस्ता मैम से इंस्पायर होके मैं भी डर्मा में जाऊँ। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस यार, और जिस तरीके से उन्होंने खुद अपने आप को मेंटेन किया है, शी लुक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स अनदर सेगमेंट जिसको हम कहते हैं प्लशी सेगमेंट। हमारे पास ये प्लशी है, एक इसकी साइड है खुश और एक इसकी साइड है बहुत ज्यादा गुस्से वाली, यानी कि ये ज्यादा कोई खुश है नहीं। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी और आपने बताना है कि अगर आप उनके कंटेंट से खुश हैं या ना खुश हैं। शो आपने देखा हुआ है, आई एम श्योर कि आपको इस गेम का पता है। ये मैंने इतनी दफा एक्सप्लेन किया ना, कोई गेस्ट आएगा मैं कहूंगी शो तो देखा हुआ है, देखा है ना, बस सही है। ओके, पहला नाम है मोमिना मुनीर। आई लव हर। ऑलराइट, मिनाहिल मलिक। आई एम सॉरी। ओह ओके, लारे इब्राहिम। ओह माय गॉड, शी इज सो गुड। ओके, हफ्सा खान। जन्नत मिर्जा। ठीक है। अलिशबा अंजुम। ओके, रिबेका। तुम बहुत अच्छी दोस्त है। राबिया फैसल। राबिया फैसल। एंड देन वी हैव हमना समोसी। ये तो मैंने पहले ही तारीफ कर दी ना। हमना समोसी तो डिजर्व भी करती है। अच्छा, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है उसको क्या टिप दोगे? मैं टिप ये दूंगी कि अगर आप कुछ भी बनना चाह रहे हो ना, वो इन्फ्लुएंसर है, वो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो आपको अपने बेड से उठना है। मतलब ये नहीं कि आप लेटे लेटे सब हो जाए। मतलब लोग लेजी नहीं होना चाहिए आपको, बस आप मेहनत करो तो आप सब कर सकते हो। तो जनाब, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं फ्री टाइम में टिकटॉक बनाती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। कभी ऐसा हुआ कि थक गए हो, बोलो कि किताबें इधर, फोन मेरा स्विच ऑफ और मुझे कुछ नहीं करना? बहुत दफा ऐसा होता है। जब ऐसा होता है ना, मैं अपने घर चले जाती हूँ पंजाब। सब बंद करके, सब छोड़ के घर चली गई। सबसे अच्छा मजा आता होगा। बहुत मजा आता है। और फिर पंजाब का मौसम, फिर उधर की बारिशें। मौसम बारिश भी बाद में आता है, लेकिन अम्मी अब्बू बहन भाई होते हैं ना घर में, तो बस वो उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए होता जिंदगी तो में। अब मुझे बताओ कि कभी ऐसा सोचा है कि अम्मी अब्बू को बोला कि अम्मी अब्बू आप कराची आ जाएं? बहुत बोलती हूँ मैं, लेकिन वहाँ हमारा अपना हॉस्पिटल है ना, मम्मा अब्बा डॉक्टर हैं, तो इतना सेटअप कैसे छोड़ के आ सकते हैं। तो ये आपने प्लान किया हुआ है कि आप अम्मी अब्बू के पास ही जाओगे हॉस्पिटल, वहाँ पे ही ज्वाइन करोगे? अब तो मेरी शादी मतलब निकाह हो गया है, तो मेरे शोहर यहाँ हैं, तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। हाँ, अब तो आई थिंक सारी जो डायनामिक्स है वो चेंज हो चुकी है। वरना पहले मेरा यही माइंड था कि मैं पंजाब जाऊंगी। बट ऑलराइट, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद जरनाब फातिमा। लेकिन अभी हम खेलेंगे जरनाब आपके साथ एक बहुत ही मजेदार गेम। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर गेमिंग सेगमेंट। Alright people, we are in the gaming area of Girls Only with Zarnab Fatma. जरनाब, कितने सारे गेम्स देखे हैं गर्ल्स ओनली के? गेम्स मैंने तकरीबन सारे ही देखे हैं। सबसे फेवरेट वाला कौन सा था? सबसे फेवरेट वाला जो आपने हफ्सा के साथ खेला था, जो ग्लास रख के वो आगे। हाँ। और कौन सा लगा था कि यार ये तो इम्पॉसिबल गेम है? सब गेम्स इम्पॉसिबल तो नहीं है कोई भी, अनटिल और अनलेस के आप हारो नहीं। अभी खेलूंगी तो देखूंगी। ऑलराइट, तो जरनाब हम ये करने वाले हैं कि हम सबसे पहले तो यहाँ खड़े होंगे। वी हैव टू स्टेप ओवर हियर, ठीक है? हम दोनों के पास हमारे इंच टेप्स हैं, ठीक है? हमने इनको ऑन करना है, खोलना है। ओके, सो ये इंच टेप हमारे पास आ चुका है। वी हैव टू मेक श्योर कि ये कप की रीच तक जाए। हमें बॉल यहाँ से लेना है, देन वी हैव टू मेक श्योर कि यहीं से स्लाइड होके कप के अंदर जाए। जो भी 3 बॉल्स पहले डाल देगा वो जीत जाएगा। ठीक है, ओके? तीन बॉल्स। आई थिंक हम इसको मेजर कर लेते हैं एंड देन वी कैन जस्ट फिक्स दिस। ऑलराइट, सो द गेम इज गो द डिस्टेंस। 3, 2, 1 गो। आपकी तो चली गई एक। यस, शुक्र अल्लाह का, मैं सारे गेम हारती हूँ, आज मैं जीत के दिखाऊंगी। हाँ, मैं जीत गई। मैंने तो अभी शुरू किया था। इसको क्या हो गया?
It's fine, it's fine, it's fine. दूसरा Okay, round so अब हम ये करेंगे कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैं जीती, क्योंकि जरनाब आप इमेजिन करो कि मैं हर गेम हारती मुझे पता हूँ। इसीलिए मुझे हो रहा है कि यार मैं I'm एक terrible with games. So what are we going to do is कि हम एक और गेम खेलेंगे, ठीक है, सही और है। उसमें आप जीतेंगी, ठीक है? सही We are ready, steady, go the distance. 3, 2, 1, go. Oh wow, it's like a walk in the garden. Oh, मैं हार रही हूँ, मेरी बॉल बाहर गिर गई है। कितने हुए? 2 यार व्हाट्स रॉन्ग विद दिस हो गए थे। हो गए थे, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। वैसे यार ये पहली दफा हुआ है कि मैं जीत गई हूँ गेम, बट जरनाब हाउ आर यू व्हेन इट कम्स टू गेम्स? मैं अच्छी हूँ गेम्स में, पता नहीं अभी ये क्यों नहीं खेली गई, तो गेम शो से आई हूँ। आज मेरा दिन था, जबकि सोचो जरनाब, आई हैव नो क्लू कि आप गेम्स को कैसे जीतते हो, क्योंकि हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हैं दे ऑल वर सुपर प्रो व्हेन इट यूज्ड टू कम टू गेम्स। कहते हैं ये तो हम खेल चुके हैं, ये तो हमें आता है। और आप आज जीती हैं पहले मैं आज पहली दफा जीती हूँ। ये कौन सा आज दिन था मेरा, कौन से सितारे गर्दिश में थे कि मैं आज जीत गई। ओके जरनाब, कैन आई टेल यू समथिंग? आई एक्चुअली डिड नॉट विन। क्यों, क्या हुआ? मैं इसलिए नहीं जीती क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इस रग के ऊपर थी और रूल ये था कि रग के पीछे रहना है। तो बस फिर मैं जीती ना। You are the winner and I am Thank you. someone who lost yet again. और मैं ऐसी हाई बना रही थी कि मैं जीत गई, but I did not win. Obviously it had to happen. So जरनाब, जब भी कोई रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, होता है कि यार गॉसिप ना करो, बुराइयां ना करो, आओ चलो गेम्स खेलते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, मतलब ये होता है कि बुराइयां करने के बाद बोलते हैं कि यार हमें क्या, बस छोड़ो, हमें क्यों बात करनी है। ये हमें क्या, हमें क्या, सब करने के बाद हमें क्या। So do you like to play Ludo और chess? बहुत, ये सारी लूडो तो चीजें? फेवरेट है, मतलब लूडो तो ऑल टाइम फेवरेट। कोविड में सबसे ज्यादा कौन सी गेम खेली थी? लूडो। और कितना जीती हो? कौन सी लूडो तो मैं बहुत अच्छा, मैं ब्लू के साथ खेलती हूँ और जीतती हूँ। हाँ, या ब्लू वर्सेस रेड। अच्छा जरनाब, एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर? सबसे पहले तो ये कि बी काइंड टू अदर्स, और अगर आप कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत है, बस मेहनत करो और आप सब कर सकते हो, सब कुछ ऐसा नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। वेरी नाइस। सो वी हैड जरनाब फातिमा टुडे ऑन गर्ल्स ओनली। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। आज के शो का कोई भी फीडबैक हो, comment down below and do not forget to subscribe and press the bell icon. This was me, Hina Altaf, and Zarnab Fatma. Take very good care. Bye.